आज मिजोरम जो एक राज्य रह गया था उसके भी परिणाम आ चुके हैं और हर किसी को जिस बात का एहसास था वही बात जो है वो होती हुई नजर आई। एग्जिट पोल कह रहे थे कि आम जो राज्य स्तर की मिजोरम की पार्टियां हैं वो बहुत बड़ी जो है वो चुनौती पेश करेंगे और ऐसा ही होता हुआ भी जो है वो नजर आया। चुनौती जो है वो मिली किसे, यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों को मिजोरम में जो है बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिली और जीत हासिल की। ZPM पार्टी ने 27 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। ZPM के नेता लाल दुहोमा ने जीत पर जो है वो खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में ही मैं राज्यपाल से मुलाकात कर लूंगा और हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो इसी महीने जो है वो कर दिया जाए। आपको बताएं कि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो आज हुई। अब आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हर किसी को इंतजार होता है कि आखिर वोट शेयर किसके खाते में कितना गया। और वो 2 बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों नॉर्थ स्टेट्स यानी कि उत्तरी राज्य बीजेपी के कब्जे में गए हैं और जबकि साउथ की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो दोनों को मिजोरम ने जो है वो दोनों ही बड़ी पार्टियों को नकार दिया है। यहां पर ZPM की बात करें तो 37.94% यानी कि लगभग 38% वोट शेयर इसके पास गया है। वहीं की लोकल पार्टी MNF की बात करें तो उनको 35% वोट शेयर गया, कांग्रेस 20% और बीजेपी जो है वो महज 5% पर ही सिमट कर रह गई। यानी कि बीजेपी का जादू, मोदी फैक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में खासतौर पर काम करता हुआ नजर नहीं आया है। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM ने जो है वो जीत दर्ज की है। 27 सीटों के साथ जो है वो बहुमत इसने हासिल कर लिया है। बहुत ही दिलचस्प जो है ये चुनाव रहे हैं, खासकर मिजोरम के इलेक्शन की मतगणना की बात करना भी जो है वो जरूरी था। कल जो है वो पूरा दिन आंकड़ों के उलटफेर में जो है वो गुजरता रहा। सुबह ऐसा लग रहा था मानो एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही जाएंगे और शाम तक जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम के चुनाव बहुत बेहतर जो है वो होते हुए नजर आए। वहीं लोकल पार्टियों का दबदबा भी वहां पर खासतौर पर नजर आया। आज मिजोरम जो एक राज्य रह गया था उसके भी परिणाम आ चुके हैं और हर किसी को जिस बात का एहसास था वही बात जो है वो होती हुई नजर आई। एग्जिट पोल कह रहे थे कि आम जो राज्य स्तर की मिजोरम की पार्टियां हैं वो बहुत बड़ी जो है वो चुनौती पेश करेंगे और ऐसा ही होता हुआ भी जो है वो नजर आया। चुनौती जो है वो मिली किसे, यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों को मिजोरम में जो है बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिली और जीत हासिल की। ZPM पार्टी ने 27 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। ZPM के नेता लाल दुहोमा ने जीत पर जो है वो खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में ही मैं राज्यपाल से मुलाकात कर लूंगा और हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो इसी महीने जो है वो कर दिया जाए। आपको बताएं कि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो आज हुई। अब आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हर किसी को इंतजार होता है कि आखिर वोट शेयर किसके खाते में कितना गया। और वो 2 बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों नॉर्थ स्टेट्स यानी कि उत्तरी राज्य बीजेपी के कब्जे में गए हैं और जबकि साउथ की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो दोनों को मिजोरम ने जो है वो दोनों ही बड़ी पार्टियों को नकार दिया है। यहां पर ZPM की बात करें तो 37.94% यानी कि लगभग 38% वोट शेयर इसके पास गया है। वहीं की लोकल पार्टी MNF की बात करें तो उनको 35% वोट शेयर गया, कांग्रेस 20% और बीजेपी जो है वो महज 5% पर ही सिमट कर रह गई। यानी कि बीजेपी का जादू, मोदी फैक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में खासतौर पर काम करता हुआ नजर नहीं आया है। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM ने जो है वो जीत दर्ज की है। 27 सीटों के साथ जो है वो बहुमत इसने हासिल कर लिया है। बहुत ही दिलचस्प जो है ये चुनाव रहे हैं, खासकर मिजोरम के इलेक्शन की मतगणना की बात करना भी जो है वो जरूरी था। कल जो है वो पूरा दिन आंकड़ों के उलटफेर में जो है वो गुजरता रहा। सुबह ऐसा लग रहा था मानो एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही जाएंगे और शाम तक जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम के चुनाव बहुत बेहतर जो है वो होते हुए नजर आए। वहीं लोकल पार्टियों का दबदबा भी वहां पर खासतौर पर नजर आया।